हेलो ऑल ऑफ यू 10th क्लास। आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट से उठाए हैं, जिसमें 2 छोटे क्वेश्चन 3 बड़े क्वेश्चन, जिनमें एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। क्योंकि आपके साइंस के एग्ज़ाम में डायग्रामेटिक क्वेश्चन 100% आएगा, तो आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो आपके प्री बोर्ड और बोर्ड्स के लिए ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैसे तो क्वेश्चन छोटा है, 1 नंबर का है, लेकिन इसी को हम 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर में भी लिख सकते हैं। मैंने आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया है। क्वेश्चन की मार्किंग के हिसाब से, क्वेश्चन के नंबरों के हिसाब से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता एक खाद्य श्रृंखला में डैश ट्रॉफिक स्तर पर आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर कम एट डैश ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन। जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ट्रॉफिक लेवल में वो फर्स्ट नंबर पे आते हैं। यदि हम फूड चेन की बात करें, खाद्य श्रृंखला की बात करें, तो उसमें जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो पहले ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। उसके बाद जिस नंबर पे वो खाते हैं, जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी उपभोक्ता, यानी कि पहले नंबर पे खाते हैं जो, वो कौन से लेवल पे आगे, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे। यदि मैं आपको दिखाऊं तो हम मान लेते हैं पौधे, ये हो गया पौधा। जब इस पौधे को चिड़िया ने खाया तो चिड़िया क्या हो गई, प्राइमरी उपभोक्ता, यानी कि पहली उपभोक्ता जो खा रही है। पौधे तो अपना खाना खुद बना रहे हैं, लेकिन चिड़िया क्या है, बना बनाया खा रही है। तो ये कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आ गई, ट्रॉफिक स्तर पर आ गई, कौन से, 2, क्योंकि पहले स्तर पर पौधे, दूसरे स्तर पर चिड़िया। अब इस चिड़िया को जो खाएगा वो कौन से स्तर पे आएगा, तीसरे स्तर पे। फिर इस जो तीसरे स्तर वाले को खाएगा वो किस पे आएगा, चौथे स्तर पे। अब अपने दिमाग से देखोगे कि ये किस स्तर पर आ रहा है, ठीक है। लेकिन प्राइमरी उपभोक्ता एक खाद्य श्रृंखला में हमेशा कौन से स्तर पर आएंगे, दूसरे स्तर पर, दूसरे ट्रॉफिक स्तर पर। इसके बाद यदि मैं इसकी व्याख्या करूं तो इसमें पहले ट्रॉफिक स्तर उत्पादक को दिया जाता है। जैसे पौधे और शैवाल होते हैं जो, वो सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, तो वो कौन से ट्रॉफिक स्तर पर आ गए, पहले ट्रॉफिक स्तर पर। दूसरा ट्रॉफिक स्तर कौन सा होता है, प्राइमरी उपभोक्ता, यानी कि पहले खाने वाले, जो पहले नंबर पर किसी चीज़ को खाते हैं, वो कौन से हो गए, दूसरे ट्रॉफिक स्तर हो गया। जिसमें ज़्यादातर कौन आते हैं, शाकाहारी। कौन आते हैं, शाकाहारी, यानी कि जो पेड़ पौधों को खाते हैं। यदि तीसरे ट्रॉफिक स्तर पर की बात करूं तो उसमें कौन आएंगे, जो दूसरे ट्रॉफिक स्तर वालों को खाएंगे, और इसमें ज़्यादातर कौन आएंगे, मांसाहारी, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस दूसरे क्वेश्चन में कहा है, हार्मोन का नाम दें जो कोशिकाओं को शूट टिप के लंबे समय तक बढ़ाने में मदद करता है। नेम द हार्मोन दैट हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर इन शूट टिप। बेटा शूट टिप बोलते हैं किसी भी पौधे का बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा। जैसे ये पौधा हो गया, यदि मैं आपको दिखाऊं बेटा, तो ये पौधा हो गया। इस पौधे में जो ये येलो कलर से दिखाया, ये ऊपर का हिस्सा, इसको बोलते हैं शूट टिप, ठीक है। तो उस हार्मोन का नाम बताओ जो शूट टिप के अंदर कोशिकाओं को लंबे समय तक बढ़ने में मदद करता है। शूट टिप को बढ़ाने में, या फिर रूट टिप को, रूट टिप बोलेंगे बेटा जड़ की टिप, आगे वाली टिप, और शूट टिप बोलेंगे ऊपर तने की ऊपर वाली टिप। इसमें कौन, दोनों में ही कौन सा हार्मोन काम करेगा, ऑक्सिन। कौन सा करेगा, ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन कोशिकाओं को शूट टिप में लंबे समय तक बढ़ने में मदद करता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम व्याख्या कर लेते हैं थोड़ी। यदि मैं आपको बताऊं
तो ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन, वृद्धि और बढ़ाव को नियंत्रित करता है। यानी कि यदि प्रश्न आता है कोशिका विभाजन को कौन नियंत्रित करता है, तो आप उत्तर दोगे ऑक्सिन। और यदि कोई पूछे वृद्धि को कौन नियंत्रित करता है, तो भी क्या उत्तर होगा, ऑक्सिन। और यदि कोई पूछे कि बढ़ाव को, यानी कि लंबे होने में, बढ़ाने में कौन मदद करता है, तो क्या उत्तर होगा, ऑक्सिन। यह मुख्य रूप से पौधे के बढ़ते हुए सिरे में पाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि जड़ की टिप हो या फिर तने की ऊपर वाली टिप हो, दोनों में क्या मिलेगा, ऑक्सिन। ये जो 4 लाइनें लिखी हैं बेटा, इनसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ोगे तो आप गारंटीड 100% कवर कर जाओगे। ऑक्सिन कोशिका के बढ़ने में मदद करता है, जिससे पौधा ऊंचाई में बढ़ता है। यानी कि ऑक्सिन क्या मदद करता है, कोशिका के बढ़ने में। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, 3 कार्य हैं इसके, क्या क्या, कोशिका विभाजन, वृद्धि और बढ़ाव में। यह हार्मोन प्रकाश की दिशा में झुकाव और गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया में भी सहायता है। यानी कि यह हार्मोन दोनों चीज़ों में सहायता है, फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म। यानी कि प्रकाश की ओर झुकाव में भी सहायता कौन करता है, ऑक्सिन। और धरती की तरफ, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की तरफ झुकाव में भी कौन करता है, ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, तो आपके प्रैक्टिस सेट में जो HBSC ने रिलीज़ किए हैं, उसमें एक बायो का क्वेश्चन दे रखा है कि उन 4 बीमारियों के नाम ले जो यौन रूप से प्रसारित होती हैं। यानी कि नेम 4 डिजीजेस दैट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो उसका आंसर है बिल्कुल इजी। आप छोटे छोटे 4 नाम याद कर लो, एज इट इज़ लिखोगे, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन डन है। 3 नंबर में आ जाए, इनके बारे में एक एक लाइन लिख देना। 5 नंबर में वैसे तो बहुत कम आता, लेकिन फिर भी आ जाए तो इनके बारे में एक एक पहरा लिख देना। लेकिन मेन क्या है, ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए। कि यौन संचारित 4 रोग कौन से हैं, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया और जनन हर्पीज। कौन से हैं, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया और जनन हर्पीज। क्वेश्चन नंबर 4, मानव मस्तिष्क का एक नामांकित आरेख बनाएं। यानी कि मानव मस्तिष्क का आपको नामांकित चित्र बनाना है। बेटा यदि 3 नंबर में आता है तो आप चित्र बनाएंगे बहुत अच्छा, उसको नामांकित करेंगे और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। लेकिन यदि यही डायग्राम, आरेख बनाना आपके 5 नंबर में आता है, तो आप बहुत अच्छे से मानव मस्तिष्क को विस्तार में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। मैंने आपको जो बताया है ये 5 नंबर के हिसाब से बताया है, इसको आप 3 के हिसाब से और 5 के हिसाब से लिख सकते हो। सबसे पहले यदि मैं मानव मस्तिष्क के चित्र की बात करूं, तो इसके अंदर आप देखोगे सबसे ऊपर क्या है, प्रमस्तिष्क जो बाहर है। प्रमस्तिष्क के बाहर जो आपको बिल्कुल ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, या फिर मैंने जो येलो कलर से बनाई है, ये क्या है, खोपड़ी। इसको क्या कहते हैं, कपाल। उसके बाद इसके अंदर ये क्या है, प्रमस्तिष्क। क्या है, प्रमस्तिष्क। बीच में इसके क्या है, मध्य मस्तिष्क। बीच में क्या है बेटा, मध्य मस्तिष्क। इसके बाद जो आपको ये दिख रहा है, मैंने लाल रंग से दिखाया है, इसको क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क। नीचे आपको जो एक लाइन सी नीचे आती हुई दिख रही है, ये क्या है, मेरुरज्जु। क्या है ये, मेरुरज्जु। बीच में जो अभी मैंने पीले रंग से दिखाया, ये क्या है, हाइपोथैलेमस। क्या है ये, हाइपोथैलेमस। उसके नीचे पोन्स और उसके नीचे मेडुला। मैं आपको मानव मस्तिष्क में के चित्र में बताऊं तो सबसे ऊपर प्रमस्तिष्क, फिर यदि एक सीधी रेखा में काटा जाए तो हमें क्या क्या दिखाई देगा, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, पोन्स, मेडुला और मेरुरज्जु। यानी कि हाइपोथैलेमस, पोन्स, मेडुला और मेरुरज्जु, ये
चारों एक लाइन में होते हैं। ठीक है, डायग्राम बहुत इजी है, आप इसकी 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आरेख का पक्का आएगा और वो ज़्यादातर बायो से ही आता है। तो आपको क्या करना है, जैव प्रक्रम के, बायो से क्या, ज़्यादातर वो क्वेश्चन आपका जैव प्रक्रम से या फिर मस्तिष्क वाले पार्ट से ही आता है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों पार्टों के सारे चित्र अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको एक एक करके दूंगी सबके डायग्राम, लेकिन खुद से भी कोशिश करनी है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे बेटा, मानव मस्तिष्क के चित्र में क्या क्या दिखेगा हमें। सबसे पहले है सेरिब्रम। सेरिब्रम का क्या कार्य है, मैंने आपको एक एक लाइन में दिखाया है, इसको आप पैराग्राफ में लिख सकते हो या फिर एक लाइन भी काफ़ी है। मेन यानी कि मैंने आपको हेडिंग्स दी हैं, इतना याद कर लेना, दैट्स इनफ। मानव मस्तिष्क के प्रमुख भाग क्या हैं, सेरिब्रम यानी कि जो सोचने और निर्णय लेने का केंद्र है। सेकंड, सेरिबेलम संतुलन और तालमेल बनाता है। सेरिबेलम यानी कि मध्य मस्तिष्क, जो आपको ये पीछे दिख रहा है ना, मैंने अभी दिखाया था, ये जो भी है ना हिस्सा बेटा, ये इसको बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिबेलम क्या करता है, संतुलन और तालमेल बनाने में मदद। अब है इसके बाद मस्तिष्क स्तंभ यानी कि ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का क्या काम है, पोन्स, मेडुला और हाइपोथैलेमस, ये तीनों क्या है, मस्तिष्क स्तंभ। इनका क्या कार्य है, हृदय गति और श्वसन को नियंत्रित करता है। हृदय गति और श्वसन को कौन नियंत्रित करेगा, मस्तिष्क स्तंभ। इसके बाद हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है, तापमान, भूख और प्यास का नियंत्रण। आप इन चारों के कार्य याद कर लेना, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने में बहुत आसान रहेंगे। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बात करूं हमारे 5वें और आखिरी क्वेश्चन की, धमनियों और शिरों के बीच में अंतर। धमनियों और शिरों के बीच में यदि मैं अंतर करूं तो सबसे पहले धमनियां। धमनियां क्या है बेटा, जो हमारे हृदय से खून को लेके जाती हैं, कहाँ तक, हमारे शरीर के बाकी अंगों तक। हृदय से बाहर लेके जाएंगी वो क्या होंगी, धमनियां। शिराएं क्या होंगी, जो हमारे शरीर के बाकी अंगों से, यानी कि एक हृदय को छोड़ के बाकी अंगों से खून लेके आएंगी और कहाँ छोड़ देंगी, हृदय में। जैसे मेरी टांगों में से जो खून लेके हृदय तक लेके जाएगी वो क्या होगी, शिरा, और जो हृदय से टांग तक लेके आएगी वो क्या होगी, धमनी। ठीक है, पहला डिफरेंस कवर हो गया। अब इसके बाद मैं बात करूं दूसरा, जो धमनी होती है उसके अंदर प्रवाह उच्च दबाव में होता है और शिरा के अंदर प्रवाह निम्न दबाव में होता है। दीवारें मोटी और लोचदार होती हैं, किसके अंदर, धमनियों के अंदर, और शिराएं के अंदर क्या होती हैं, दीवारें पतली और कम लोचदार होती हैं। धमनियों के अंदर ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं फेफड़ों की धमनी छोड़कर, और शिराएं क्या करती हैं, आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त ले जाती हैं। यानी कि धमनियों के अंदर जो बेटा रक्त है उसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और शिराओं के अंदर ऑक्सीजन क्या होगी, कम होगी। ये हो गए बेटा 4 डिफरेंस। लेकिन यदि यही क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाता है तो आप इसके अंदर एक और पॉइंट लिख देना कि जो धमनियाँ होती हैं उनकी दीवार मोटी होती है और लोचदार होती है। ये तो मैंने बता दिया। क्या लिखोगे कि शिराओं के अंदर ऐसे छोटी छोटे क्या लगी होती हैं, रोक लगाने के लिए लगे होते हैं ताकि खून वापस नहीं आए, और धमनियों के अंदर कोई रोक नहीं होती। ठीक है, थैंक यू बेटा।
ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन, इनको लिख लो और याद कर लो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके साइंस के एग्ज़ाम के लिए, HBSC बोर्ड के लिए। दूसरी बात मैं बताऊं, ये मैंने आपके प्रैक्टिस सेट के जो HBSC ने रिलीज़ किए हैं वहाँ से उठाए क्वेश्चन, तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी आगे भी मैं रेगुलर क्वेश्चन लाती रहूँगी। थैंक यू।